वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियों से रिलेटेड ये जो हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने पहले ही अपलोड हो चुके, यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक इससे जो रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग उसे जरूर देखें। और हाँ, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से रिलेटेड जो अबाउट 10 to 12 वीडियो बनेगा, जिसमें जो भी मतलब जितने भी इससे रिलेटेड सारा टॉपिक उसमें कवर करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मीन्स होता है निराकरण। एब्रोगेशन मीन्स निराकरण होता है। सेकंड है चार्ज शीट। चार्ज शीट मीनिंग होता है आरोप पत्र। इसका थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। फोर्थ है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है श्रेणीकरण। और लास्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका मतलब संरचना होता है। यह जो क्वेश्चन है वो RO ARO यूपीपीसीएस जो RO ARO कंडक्ट कराते हैं उसके मेंस में 20 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 10 नंबर का रहता है। उसको हिंदी टू या इंग्लिश टू हिंदी रहता है। वहीं जो 5 क्वेश्चन दूसरा आता है वो भी 10 नंबर का रहता है। वो उसे हिंदी टू इंग्लिश पूछता है। पहला वाला जो है इंग्लिश टू हिंदी पूछा, मतलब वो इस इंग्लिश में उसकी शब्दावलियां दी रहेंगी और उसका जो हिंदी अनुवाद रहेगा वो आपसे पूछेगा। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हिंदी हिंदी में आपका वर्ड रहेगा, जैसे अनुबंध है तो इसकी जो इंग्लिश मीनिंग क्या होगी उसको पूछेगा। तो 2014 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें इन सारे पांचों को जो है इंग्लिश टू हिंदी हिंदी कन्वर्ट करने के लिए पूछा था। वहीं अगर बात करें हिंदी से इंग्लिश इंग्लिश में कौन पूछा था, तो वो पहला है अनुबंध। अनुबंध की इंग्लिश क्या होती है? एग्रीमेंट। ऋणदाता की इंग्लिश होते है क्रेडिटर। इसकी आप अगर आप लोग इसको लिख के कई बार इस वीडियो को देखिए और लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी आपका वहाँ पे 100% हो जाए। क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि हम सोच कुछ और है, उसका मीनिंग बोल चाल में कुछ और निकलता है, लेकिन क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावलियां हैं तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो एग्जामिनर के द्वारा 2 नंबर तुरंत काट लिया जाएगा। मतलब इसमें जो है जो 20 नंबर है वो एकदम, अगर आपका 20 में 20 सही है, जो 10 आपका क्वेश्चन पूछता है 10 सही है, तो आपको 20 का 20 मिल गया। जब मैथ के फॉर्म में इसमें नंबर मिलता है तो आप लोग इसमें थोड़ा है, बस ज्यादा तो है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है 300-400 के ज्यादा, इससे ज्यादा तो इसमें वर्ड है नहीं। तो इसी को आप लोग अगर कवर कर लेंगे तो अबाउट अगर 20 क्वेश्चन का है तो 80 प्लस या 80 या फिर मुश्किल से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी, और ज्यादातर चांस है 80 to 20 क्वेश्चन आप नंबर आपके बन जाएंगे। तो थर्ड इसका जो अगला है वर्ड वो क्या है? निवेश। निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रोकड़िया मीन्स कैशियर। जब आप बैंक वैंक में जाइए तो वहाँ पे रोकड़िया, कभी कभी रोकड़िया लिखा रहेगा और वहाँ पे इंग्लिश में कैशियर लिखा रहता है। तो रोकड़िया मीन्स क्या होता है, या रोकड़िया के इंग्लिश वर्ड जो है वो कैशियर होता है। वहीं एजेंट, एजेंट की हिंदी अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट है, इसे RO ARO पीसीएस जो RO ARO कंडक्ट कराता है वो 2013 का पेपर है। 2013 में कौन सी प्रशासनिक शब्दावलियां पूछी गई थी? तो इसमें जो है सब्सटैंटिव, जो सब्सटैंटिव मीन्स होता है विधिवत, प्रस्तावित या फिर वास्तविक। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस मीन्स होता है अधीक्षक। इसके जो अधीक्षक है आपको अधीक्षक ही लिखना है, अपने मन से कोई और वर्ड नहीं लिखना है। सुपरिंटेंडेंस मीन्स अधीक्षक होता है। वहीं एम्प्रोइजेशन मीन्स होता है आसुरचना या फिर तत्कालिक प्रदर्शन, मतलब जो तुरंत रचना कर दे, या फिर जो तुरंत रचना, जिसको जो तुरंत रचना करता है उसे आसुरचना बोलते हैं। वो आसुरचना होती है जो तुरंत रचना की जाती है, और जिसके द्वारा रचना किया जाता है तुरंत, वो आशु कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आशु कवि कहलाते हैं। अगला है एंसीडेंटल। एंसीडेंटल मीन्स होता है प्रासंगिक। एंसीडेंटल मीन्स क्या होता है? प्रासंगिक अथवा आकस्मिक। नेक्स्ट है डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेटिंग मीन्स होता है दोहराने की प्रणाली। वही जो हिंदी से इंग्लिश में पूछा था वो क्या था? अनुस्मारक। अनुस्मारक मीन्स होता है रिमाइंडर। नेक्स्ट है अपमिश्रण। अपमिश्रण की जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? एडल्ट्रेशन। वहीं करारोपण को इंग्लिश में टैक्सेशन बोलते हैं। तथा अनुसचिवीय, अनुसचिवीय मतलब अंडर सेक्रेटेरियल। अंडर सेक्रेटेरियल एक सेक्रेटरी से रिलेटेड, इसी से सेक्रेटरी वाला जो पोस्ट है उसका नाम निकाला गया है। तो अंडर सेक्रेटेरियल जो हिंदी वर्जन है वो क्या है? अनुसचिवीय है। वहीं बात करें पुनर्विनियोग। पुनर्विनियोग का इंग्लिश जो है री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट होता है। अगला है जो 2010 के जो है RO ARO मेंस में पूछा गया था,
2010 में जो इंग्लिश टू हिंदी था वो क्या था, मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल मीन्स क्या होता है, अनुसचिवीय, अनुसचिवीय, लिपिक वर्गीय या फिर मंत्रालयिक। इजी वर्ड इसका क्या है, मिनिस्ट्रियल मतलब होता है मंत्रालयिक। अगर आपको वैसे तीनों कभी कभी अगर हिंदी में पूछ लिया कि अनुसचिवीय का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तब भी आपको मिनिस्ट्रियल लिखना है। लिपिक वर्गीय का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तब भी मिनिस्ट्रियल। और मंत्रालय, इसको तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मंत्रालय के इंग्लिश मीनिंग जो है वो भी मिनिस्ट्रियल ही होता है। वही लास्ट अगला है आइडेंटिटी बॉन्ड। आइडेंटिटी बॉन्ड मीन्स होता है छत पूरक प्रतिज्ञा पत्र। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी के जो हिंदी वर्जन है वो क्या है, लाभार्थी। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, मुख्तारनामा। पावर ऑफ अटॉर्नी की हिंदी मीनिंग मुख्तारनामा है। वहीं रिम्बर्समेंट की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है या हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रतिपूर्ति, चुकौती व फिर अदायगी। अब जो इंग्लिश टू हिंदी पूछा था 2010 में उसको देख लेते हैं। एडवर्स। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत या फिर प्रतिकूल। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत या फिर प्रतिकूल। वहीं सेंसस इजी है, पर कभी कभी होता है कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आएगी। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% इसकी जो है आपको एग्जैक्ट मीनिंग वहां पे याद आ जाएगी। सेंसस मीन्स क्या होता है, जनगणना। लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स क्या होता है, साक्षरता। नेक्स्ट है प्रिफरेंस। प्रिफरेंस मीन्स होता है प्राथमिकता या फिर वरीयता, मतलब किसी चीज को प्रिफरेंस देना, उसको प्राथमिकता या फिर वरीयता देना होता है। अप टू डेट मतलब अद्यतन, एकदम अप टू डेट। बोलते नहीं है कि ये वाली जो बुक है एकदम अप टू डेट है, मतलब इसका जो है एकदम नया वर्जन आया है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके लिए जो हिंदी वर्ड है वो है अद्यतन। अगला देखते हैं अनुदेश। अनुदेश को अनुदेश की जो इंग्लिश इंग्लिश वर्जन है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है अनुदेश। वही लमसम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लमसम यानी ग्रास सम, इसको जो है इसके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, एक मुश्त होती है। वही निविदा। निविदा की जो इंग्लिश वर्जन है वो टेंडर है। रात्रि भोजन। रात्रि भोजन यानी डिनर या फिर सुपर। रात्रि भोजन के डिनर या फिर सपर इसकी जो है इंग्लिश मीनिंग होती है। वहीं बात करें रियायत या फिर अवहार। रियायत मतलब जो छूट दी जाती है, या फिर अवहार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिबेट। मतलब कुछ रियायत या कुछ रियायत या फिर रिबेट या कंसेशन। बोलते नहीं कि हमको थोड़ा बहुत कंसेशन है, अगर आप कोई चीज लेने जाते हैं तो बोलते नहीं कुछ कंसेशन मिलेगा इसमें, मतलब कुछ रियायत मिलेगी। वही साथ में इसको रिबेट की भी इंग्लिश जो हिंदी मीनिंग होती है वो रियायत ही होती है। अगला वर्ड देखते हैं एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है, अग्रिम। मतलब बोलते हैं ये व्यक्ति एकदम एडवांस है, मतलब क्या है, अग्रिम है। अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स क्या होता है, संस्तुति। अप्रूवल मीन्स होता है संस्तुत। वहीं एडहॉक। एडहॉक एक पोस्ट होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति एडहॉक पे रखे जाते हैं पर्टिकुलर किसी पोस्ट पे, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तदर्थ। एडहॉक मीन्स होता है तदर्थ। वहीं सर्कुलर। ये आपके जो है जो आर ओ का पेपर होता है उसमें आपको सर्कुलर यानी परिपत्र का के बारे में भी वो आईजी आपके सिलेबस में है, इसीलिए इन सारे इसमें बहुत सारे प्रशासनिक शब्दावलियां हैं जो आपके सिलेबस में है, उसका आपको परिपत्र का पूरा मतलब वो करना है कि उसका ड्राफ्ट बनाना रहता है। परिपत्र की क्या विशेषियत क्या रहती है, सारे बात सारे मतलब आपके सिलेबस में है, सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। सर्कुलर के जो हिंदी मीनिंग है एग्जैक्ट क्या है, परिपत्र। वहीं नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स होता है संचालन। अगला है डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स होता है कटौती, कटौती करना। वही एंट्री। एंट्री मीन्स होता है प्रवेश, जो कि सबको पता होगा ज्यादातर। ग्रांट मीन्स अनुदान। ग्रांट मीन्स अनुदान या फिर कभी कभी सहायता अनुदान भी इसे बोलते हैं। वही इलीगल। इलीगल मतलब लीगल मीन्स होता है वैध, अगर इल लग जाए तो इलीगल मीन्स होता है अवैध। इलीगल मीन्स क्या होता है, अवैध, मतलब जो कानून के विपरीत हो उसी को बोलते हैं इलीगल। और हिंदी इसका जो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है वो क्या है, अवैध। वही मेजर हेड। मेजर हेड मतलब होता है मुख्य लेखा शीर्षक। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स होता है अधिसूचना। ये भी आपके सिलेबस में है, अधिसूचना। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है लिखित में कि अधिसूचना का जो प्रारूप कैसे है या फिर अधिसूचना का मतलब किस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो है आपके सिलेबस में एज जो पत्र में है, और ये भी एक प्रशासनिक शब्दावली है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बात करें रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स होता है अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र। ये भी आपके सिलेबस है। रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स होता है क्या हो, स्मरण पत्र। वहीं अगला है एथोराइज्ड। एथोराइज्ड मीन्स होता है प्राधिकृत।
नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स होता है अधिकरण। ट्रिब्यूनल मीन्स क्या होता है? अधिकरण। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई